डिग्री ऑफ फ्रीडम। देखो दीदी, ये टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर जगह बेटा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। और ऐसा है कि थर्मोडायनेमिक्स तो बहुत सारा इंपॉर्टेंट है। थर्मोडायनेमिक्स हो गया, ऑसिलेशन में दीदी बात यूज हो जाता है, एसएचएम में यूज हो जाता है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में यूज होता है। क्या मैं नहीं खेलूंगा, पूरे बात करें अपन। देख रहे हैं यहाँ पर क्या टाइप ऑफ गैसेस, क्या देख रहे हैं, ये टाइप्स ऑफ गैस, टाइप ऑफ बुरे बात करें, गैसेस की बात करें, मतलब मॉलिक्यूलरिटी की बात करना चाह रहे हैं। तो गैसेस तीन टाइप की होंगी। सबसे पहले जैसे अपने बोले बेटा बात करें क्या, मोनो एटॉमिक। क्या बोला बेटा बात करें, मोनो एटॉमिक। मोनो एटॉमिक गैसेस जैसे गुड़े बात करें कौन कौन सी हैं हमारे पास। आपका इनर्ट गैस उठा ही सकते हो ना, जैसे हीलियम हो गया, नियोन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया। तो हीलियम है, नियोन है, ये आपको मोनो एटॉमिक ही मिलेंगे। और आर्गन है, क्रिप्टॉन है, इस तरीके से ये गैसें हैं। कुछ गैसें गुड़े बात कर डायटोमिक भी है, डायटोमिक गैस है। डायटोमिक गैसेस की अगर अपन बात करें बेटा, कौन कौन सी गैस है, जैसे डायटोमिक गैसेस की बात करें, कौन सा CO2 किसने बोला था, सुना था ना CO2 होती थी। पूरे बात करें कौन है, O2 हो गया, N2 हो गया, Cl2 हो गया, H2 हो गया। ये कैसी गैस है बेटा बात करें, ऐसी कोई भी है जिसके अंदर दो एटम हो। छोटी सी बात है, दो एटम मतलब देख रहे ना, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, चाहे वो डबल बॉन्ड से जुड़ा हो, चाहे वो ट्रिपल बॉन्ड से, चाहे सिंगल बॉन्ड से। सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, देख रहा ना मैडम। क्लोरीन भी सिंगल सिंगल बॉन्डेड है। नाइट्रोजन बेटा बात करें ट्रिपल बॉन्डेड, पर है तो दो ही एटम ना। कुछ समझ आ पा रही नहीं आ पा रही है, पूरे बात का ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड है। दीदी बात करें तीसरा होता है बेटा बात करें गोलू क्या, ट्राइएटॉमिक गैसेस मतलब पॉलीएटॉमिक। अब ट्राइएटॉमिक का मतलब क्या होता है, पॉलीएटॉमिक। पॉलीएटॉमिक बोलो या ट्राइएटॉमिक बोलो, ये बेटा दो टाइप की होंगी बेटा बात करें। कौन सा, जल्दी बोलो बेटा बात कर, नॉन लीनियर, नॉन लीनियर, और बेटा बात कर लीनियर। लीनियर, अब लीनियर में बुरे बात के जैसे आपने देखा बेटा बात कर क्या होता है, CO2। क्या होता है बोलो, CO2 हो गया, NO2 दीदी बात करें प्लस हो गया। इस तरीके से कोई भी गैस हो, ये कैसे होती है बेटा बात करें, ट्राइएटॉमिक भी और मतलब पॉलीएटॉमिक में भी आ गई और लीनियर में आ गई। नॉन लीनियर में बेटा बात कर जो गैसें हैं, जैसे आपने लिखा CH4 हो गया, या फिर NH3 हो गया, बहुत बढ़िया, NH3 हो गया, SO3 हो गया, पूरे बात करें O3 हो गया। तो ये गैस है ओजोन टाइप का, ये गैसें कैसी बेटा बात करें, नॉन लीनियर होती है। तो जब भी क्वेश्चन आएगा वो इनसे ही आएगा। अब अगर इनकी बेटा बात क्या पूछिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या चाहिए बेटा बात करें, इससे मुझे क्या निकालना है, डिग्री ऑफ, डिग्री ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता की कोटि बोलते हैं इसको, डिग्री ऑफ फ्रीडम स्वतंत्रता की कोटि। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम स्वतंत्रता की कोटि। इसको अपन कैसे रिप्रेजेंट करते बेटा, F से। F की वैल्यू क्या है, तो मोनोएटॉमिक गैसों के लिए गुड़े बात करें डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है टोटल 3। क्या होती है, डायटोमिक के लिए गुड़े बात करें होती है कितनी, 5। क्या होती है, और गुड़े बात करें पॉलीएटॉमिक में जो नॉन लीनियर होती है उनके लिए होती है 6। क्या होती है, और लीनियर के लिए होती है 7। क्या होती है, कुछ समझ में आ रहा है, लीनियर के लिए क्या होती है 7, नॉन लीनियर के लिए क्या होती है 6। गुड़े बात करें तो 6 7 किसके लिए, पॉलीएटॉमिक ट्राइएटॉमिक के लिए, और जो डायटोमिक उसके लिए 5, और मोनोएटॉमिक के लिए 3। ठीक है, ये याद रखना डायरेक्ट। अब वो कैसे आती है वो भी आपको बात करेंगे। यहां पे गुड़े बात करें, जब ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है ना, तो ये तीन टाइप का डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब है टाइप ऑफ गुड़े बात करें क्या, मोशन, टाइप ऑफ रोटेशन, टाइप ऑफ सॉरी टाइप ऑफ गुड़े बात करें हमारे पास सीधी बात है मोशन। अब मोशन गुड़े कितने तरीके से कर सकते हो, ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन। गुड़े बात करें तो सीधी बात है, ये तुम्हारी मतलब एक टाइप से ये गति के प्रकार है। किसके प्रकार है, टाइप ऑफ मोशन, मतलब कितने प्रकार की तुम गति करके दिखा सकते हो, मतलब कितने टाइप के कर्तव्य दिखा सकते हो सर्कस के अंदर कर्तव्य। तो वो गुड़े बात के जैसे सबसे पहले हमारे पास आता है क्या, ट्रांसलेटरी मोशन। कौन सा आता है बेटा, ट्रांसलेटरी मोशन, समझ जाओगे क्या। दूसरा आता है बेटा बात करें क्या, गुड़े बात के जल्दी बोलो, रोटेटरी मोशन। कौन सा, ये रोटेशनल मोशन बोलो या रोटेटरी मोशन। और तीसरा बेटा बात करें क्या आएगा, गुड़े बात करें वाइब्रेटरी मोशन। कौन सा मोशन, वाइब्रेटरी मोशन। गुड़े बात करें वाइब्रेशन मोशन बोल दो। ठीक है, ये कंडीशन हमारे पास आ जाएगी। अब अगर गुड़े बात करें देखा जाए तो इसके द्वारा केवल और केवल अगर मोनोएटॉमिक गैस है तो वो ट्रांसलेटरी मोशन ही तीन टाइप का शो कर सकती है।
एक्स डायरेक्शन, बाय डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन, इसके द्वारा शो किया जाता है रोटेटिंग मोशन 0, और वाइब्रेटिंग मोशन भी शो नहीं करता है। ये कैसे, इसकी बात कर लेंगे अपन। डायटोमिक गैस के द्वारा हम बात करें 3 टाइप का तो आता है बेटा, बात करें क्या, ट्रांसलेटरी मोशन, और 2 टाइप का आता है क्या, रोटेटरी मोशन, और वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है, 0 क्या होता है, ये वाइब्रेटरी मोशन शो नहीं करता। दूसरी कंडीशन की बात करें, अगर आप पॉलीएटॉमिक में आते हो तो पॉलीएटॉमिक के अंदर बात करें 3 टाइप का क्या रहता है, जल्दी बोलो, ट्रांसलेटरी दोनों के अंदर ही रहता है, ठीक है। पर इसके अंदर बात करें जो हमारे पास होता है वो क्या मिलेगा आपको, जल्दी बोलो। अब तुम्हारा नंबर आ गया, कोई ने कहा था ना पूछूंगा, तो बताओ जरा, ये पढ़े थे अपन ने, कितनी भयानक बातें हैं। अब बताओ जल्दी बोलो फटाफट, क्या क्या करें इसमें। इसके अंदर मुझे 6 करना है, तो इसके दौरान बेटा बात करें रोटेटरी मोशन कितने टाइप का होता है, 3, और गुड़े वाइब्रेटरी मोशन कितना होता है, 0, ठीक है। यहां पर अगर आते बेटा बात करें 3 टाइप का ट्रांसलेटरी, रोटेटरी मोशन कितने टाइप का, जल्दी बोलो, गुड़े बात करें कितने टाइप का, 3 टाइप का कि 2 टाइप का, 2 टाइप का, 2 टाइप और 2 टाइप का, ठीक है। 2 टाइप का वाइब्रेटरी मोशन और 2 टाइप का क्या बेटा बात कर बताओ, रोटेटरी मोशन, समझ पा रहे, टोटल कितने हो गए, 7 हुए कि नहीं हुए। अच्छा, अगर इनमें गुड़े बात कर पूछे कि जो गामा की वैल्यू है, गामा मतलब जानते हो क्या, इनमें मुझे चाहिए आपसे, ये सब आपके लिए लिखा है ऐसा, इसमें मुझे करेक्ट चीजें चाहिए, जल्दी बता देना अभी तक, ठीक है। हाँ कुछ चीजें इसमें इसमें लास्ट वाले में कुछ गलत लिखा है, अब वो तुम्हें देखना है क्या कह रहे हो, उसको क्यों बता रहे, मुझे बताओ, क्योंकि पढ़े ऐसे तो नहीं कि अपन नहीं पढ़े, तो वो पढ़े, वो बस मुझे आपसे चाहिए। ये एकदम सही है, ये एकदम सही है, ये एकदम सही है, ये थोड़ा सा गलत है, इसको थोड़ा सही कर देना, ठीक है। अब देखो प्रीति दीदी बता रही है, उसको निश्चित दीदी को क्या बताया इनने। तो अब गुड़े बात करें, हमारे पास आ जाओ, यहां पे बेटा बात करें जो सीपी सी में रिलेशन होता है ना गुरु, सीवी इक्वल टू होता है F/2 इंटू आर। बोलो जो रिलेशन होता है बेटा किसका, ये सी यहां पर क्या है, स्पेसिफिक हीट, गुड़े बात करें समझ पा रहे, कैपेसिटी स्पेसिफिक हीट है ये, किस पर, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो स्पेसिफिक हीट की वैल्यू क्या होती है, F/2 इंटू आर। एफ यहाँ पे क्या, डिग्री ऑफ फ्रीडम, क्या है बेटा बात करें, कितने टाइप की गति कर सकते हैं आप, वो है, और आर यहाँ पे क्या होता है बेटा बात करें, कांस्टेंट ही होता है, पता ही है आपको, तो गुड़े बात करिए होता है। दूसरा फॉर्मूला मुझे चाहिए बेटा बात करें क्या, अच्छा बिल्कुल, हाँ हाँ बिल्कुल, गुड़े बात करें। अच्छा यहाँ पहले अपन गामा की वैल्यू लिख देते एक बार, क्या लिखते बेटा, कि गामा की वैल्यू क्या आती है सबके लिए, गामा, गामा होता है बेटा बात करें क्या, सीपी वाई सीवी, क्या होता है सीपी वाई सीवी, वो निकाल दोगे क्या आप, ठीक है निकाल दोगे, मुझे पता ही है, आपको विश्वास है। दूसरे गुड़े बात करें, सीपी माइनस सीवी बराबर होता है क्या, आर, अरे होता है, तो सीपी अगर कभी निकालना हो बेटा तो सीबी को उस तरफ पलटा दो, क्या आ गया, सीवी प्लस आर, और सीबी प्लस आर, सीबी क्या होता है F/2 इंटू आर। तो पहले सीबी निकाल लो आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम से, फिर गुड़े बात कर रहे हैं सीबी निकल गया तो सीपी निकल जाएगा किससे, सीबी प्लस आर से, और बेटा बात करेगा सीबी निकल गया तो सीपी अपॉन सीबी कर दो, क्या जाएगा, गामा आ जाएगा। तो वो आपसे सबसे ज्यादा पूछता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, पहला क्वेश्चन, ठीक है। और दूसरा पूछता है बेटा बात करें वो क्या आपसे, उसमें केवल ये दे रखा होगा 3 है 4 है, खैर ये तो तुम्हें भी जरूरत नहीं कि दीदी कौन कौन से शो करता है, लेकिन जरूरत है कि कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है, इंपोर्टेंट ये है। और फिर गामा की वैल्यू क्या होती है, गामा मतलब रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट बेटा बात करें प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम, वो होता है क्या, गामा। अब मुझे इतना बताओ बेटा बात करें कि सीपी की वैल्यू क्या है, सीवी की वैल्यू क्या है, थोड़ा सा यदि बात करें ज्यादा अच्छा लगेगा अगर इधर इधर ना लिखे अपन तो, क्योंकि यहाँ सीपी सीवी दोनों निकाल देते हैं ना, थोड़ा अच्छा लगेगा निकालने में। यहां अपन क्या लिखते बेटा बात करें, सीपी कि सीवी सीवी, सीवी क्या होता है बेटा, F/2 इंटू आर, कुछ समझ में आ रहा है, इस फॉर्मूले से सीबी लिख देंगे अपन, फिर यहां से अपन क्या लिख देंगे, सीपी, क्या लिख देंगे, सीपी, ठीक है। और सीपी क्या होता है, सीवी प्लस आर, सीपी क्या होता है, सीवी प्लस आर, पूरे बात कर रहे हैं, इस फॉर्मूले का यूज करो तो इससे क्या निकल जाएगा, सीपी, और सीपी अपन सीपी कर दो तो क्या निकल जाएगा, गामा। मतलब वो 3 चीजें अपन इस टेबल में हम सब कुछ निकाल के बैठ जाएंगे, तो अगर क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। अब अगर मैं ये कहूं बेटा बात करें कि मोनोएटॉमिक गैस है, मोनोएटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी दे रखी है, 3, मोनोएटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, 3। तो बताओ बेटा बात करें मोनोएटॉमिक गैस मतलब हीलियम नियोन आर्गन के लिए सीपी कितना होगा, 3/2 गुणा बात करें आर। बहुत बढ़िया, पहले क्वेश्चन तो यही आपका सही है, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, गुड़े बात करें 3/2 इंटू आर, पर गुड़े बात करें सीपी कितना होगा, सीपी की वैल्यू क्या होगी, 3/2
गुड़े बात कर रहे हैं आर प्लस आर, तो ये 2 कहाँ चला गया, इधर चला जाएगा, अरे जाएगा ना, तो कितना होगा 2r प्लस 3r 5r/2, कितना आ जाएगा, आ जाएगा नहीं आ जाएगा 5/2r। ऐसे निकालना है दीदी सीपी। सीपी कैसे निकालोगे, सीबी प्लस आर। सीबी कितना दे रखा है 3/2 गुणे बात करें आर प्लस आर। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो आर, मतलब हमारे पास एलसीएम कितना 2 आया ना, तब 2 का भाग 2 में लगाओ, कितना आएगा 1, 1 का मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 3r, फिर प्लस लगा प्लस लगा, 1 का डिवाइड करो 2 में कितना आ रहा है 2, 2 का मल्टीप्लाई करो r में कितना आ रहा है 2r, तो हो गया ना टोटल 5r/2। आए कि नहीं आया, कोई तकलीफ है, एलसीएम लेना है सर, क्या करना है एलसीएम लेना है, तो कितना आएगा। अच्छा दीदी फिर भी नहीं आ रहा है, तो मैं एक चीज बोल दूं, सिर्फ 2 से बढ़ाते जाना, क्या करते जाना, अगर ये गुड़े बात का 3 है तो ये 5 आएगा, कितना आएगा, क्योंकि नीचे अपन 2 का मल्टीप्लाई करेंगे ना बेटा सर, तो ये 3/2 आ रहा है तो ये 5/2 आ रहा है। अब बताओ मुझे यहाँ पे सीपी गामा की वैल्यू कितनी आएगी, गामा की वैल्यू क्या है 5/2 इंटू आर अपन कितना आ जाएगा बेटा बात करें 3/2, सीबी कितना है 3/2 इंटू आर, 2 से 2 आर से आर 5/3 आया कि नहीं आया, मतलब बुरे बात नहीं है, तो इसकी अपर वैल्यू अपन इसकी अपर वैल्यू लिख दिया करो, मतलब कितना है 5/3 आया। अब बताओ गुड़िया बात करें, ऐसी वैल्यू मुझे बताओ डाई एटॉमिक गैसों के लिए, कई बार गुड़िया बात करें वो 5/3 नहीं लिखेगा, तो सीधे लिखेगा कितना 1 पॉइंट बेटा बात करें कितना आएगा 66, कितना आ जाएगा ये 1.66, तो छोटी सी बात है, आप उसको पूरा भी सोल्व कर सकते हो। डाई एटॉमिक गैसों के लिए क्या आएगा दोस्त, डाई एटॉमिक गैसों के लिए सीबी की वैल्यू क्या होगी, हाँ कितनी कितनी होगी बेटा बताओ, सीबी की वैल्यू 5/2 आनी है, सीधी सी बात, इतना भी नहीं आ रहा बेवकूफ, 5/2r। चलो बता सीपी की वैल्यू क्या आएगी, कांस्टेंट प्रेशर पर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू क्या होगी डायटोमिक गैस के लिए, O2 N2 के लिए, हाँ बोले थे ना 2 से बढ़ा देना है, ये 5 है तो वो कितनी आएगी 7/2 गुड़े बात करें आज। और बताओ बेटा बात करें गामा की वैल्यू क्या होगी 7/5, ये अपॉन ये 7/5, अगर सोल्व करें तो कितना आएगा बेटा 1 पॉइंट गुड़े बात करें कितना आएगा 4 आ जाएगा, आ जाएगा नहीं आ जाएगा, नहीं आएगा, तो बताओ बेटा बात का ट्राइएटॉमिक में गुड़े बात करें अब सोचना पड़ेगा, नॉन लीनियर की लीनियर, नॉन लीनियर के लिए दीदी बात करें क्या होगा, नॉन लीनियर के लिए अगर अपन बोलते हैं कि जो बेटा बात करें क्या होता है नॉन लीनियर के लिए, जो हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम वो कितनी 6 है, कितनी है, मतलब ये 6 टाइप के मोशन करेगा, कितना टाइप का मोशन करेगा, और ये कितना करेगा 5 टाइप के मोशन, कौन कौन सी करेंगे वो भी अपन देखेंगे। पर यहां पर अगर पूछूं कि बताओ सीबी की वैल्यू क्या है, सीबी की वैल्यू क्या है इसके लिए NH3 के, तो आपकी समझ में आ गई कि ट्राइएटॉमिक है मतलब पॉलीएटॉमिक है, और वो भी NH3 अपन को पता होता है ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर मतलब नॉन लीनियर है, आ गया ना समझ में, आप NO2 बोल दो, आप SO3 बोल दो, कुछ भी बोल दो, पॉलीएटॉमिक में आ गया ना, नॉन लीनियर है ना, तो क्या बोलोगे आंसर H2 लिख सकते हैं इसकी जगह। अगर मैं पूछूं कि H2 अगर वाटर वेपर है, कौन है बेटा वाटर वेपर है, तो इसके लिए क्या वैल्यू लिखोगी बताओ जरा, सीबी की वैल्यू क्या लिखोगी, अरे 6 ही है तो 6/2 नहीं बोल पा रही हो, अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है 6 है, तो आप F की वैल्यू को पुट कर दो सीबी में, F की वैल्यू कितनी है 6 है, 6/2r कितना आ रहा है बेटा बात करें 6/2r, यही को अपने गुरु क्या बोला 3r, क्या बोला बेटा 3r। अब अगर गुरु बात करें 6/2r है तो ये कितना आएगा बताओ सीपी 4r आ जाएगा, क्योंकि गुरु बात करें 6 का मतलब है कितना 8/2r, कितना करना आपको 8/2r मतलब 4r, ठीक है। अच्छा दीदी बात कर बताओ गामा कितना आएगा 8/6 आएगा कि नहीं आएगा, 8/6 मतलब कितना आएगा 4/3 मतलब 1.33 आ जाएगा, 1.33 नहीं आएगा, आ जाएगा ना, गुड़े बात करें तो ये चीज आपको याद रखना है। अच्छा नेक्स्ट बेटे बात करें क्या लीनियर, गुड़े बात करें पॉलीएटॉमिक गैस या ट्राइएटॉमिक गैस, जैसे CO2, CO2 पे बहुत क्वेश्चन बनता है, तो बताओ CO2 के लिए सीपी कितना आएगा, कितना आएगा, अरे 7/2r बोलने में कोई तकलीफ आ रही है क्या, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है 7 है, 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम है कि नहीं दोस्त, तो कितना बोल रहे बेटा बात करें 7/2r, और गुड़े बात क्या बताओ इसके लिए सीपी कितना होगा 9/2r, और बताओ गामा कितना होगा 9/7, गुड़े बात का आंसर आया कि नहीं आ गया, इसको सॉल्व करोगे तो नियरली कितना आएगा गुरु 1 पॉइंट बेटा बात कर 7 की किस्त है ना, मतलब नियरली 2 समथिंग आ जाएगा, तो मैंने 1.3 लिख दिया इसको,
तो ये करीब गुड़िया बात कर आपका आंसर आ जाएगा। ये किसका आंसर है? जल्दी करो गुड़िया बात कर, ये क्या है? रटो अभी 1 मिनट के अंदर। चलो गुड़िया बात कर, ये पहले देखा बेटा सीपी सीवीवी और उसमें रिलेशन। तो कभी गुड़िया बात कर जैसे वो आपसे पूछता है कि मोनो एटॉमिक गैस, डायटोमिक गैस, ट्राइएटॉमिक गैस के लिए गुड़िया बात करें क्या वैल्यू होती है? किसकी बेटा बात करें? सीपी की। सीपी मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। सीबी की स्पेसिफिक हीट गुड़िया बात कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। गामा, गामा बेटा बात कर क्या होता है? रेशियो ऑफ बेटा बात कर क्या टू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बेटा बात कर एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। तो गुड़िया बात करें मोनो एटॉमिक गैस का मतलब है बेटा बात करें जहाँ पर एक ही एटम उसमें हो, जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन। जहाँ पे गुड़िया बात करें इसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, फ्रीडम मतलब गुड़िया बात का टाइप ऑफ मोशन वो 3 होते हैं गुरु। चाहे बेटा बात करें उसको एक्स डायरेक्शन मोशन कराओ, चाहे बेटा बात करें बाई डायरेक्शन, चाहे जेड डायरेक्शन मोशन कराओ। इसमें गुड़िया बात करें कोई ट्रांसलेटरी मोशन होता नहीं है, समझ कर, नहीं कोई इसके अंदर रोटेटरी मोशन होता है। मतलब ट्रांसलेटरी मोशन होता है, रोटेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन नहीं होते हैं। तो गुड़िया बात करें यहाँ पे जो सीवी की वैल्यू आती है, सीवी का फॉर्मूला होता है बेटा बात करें क्या F/2 × R। एफ यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, मतलब हाउ मेनी टाइप ऑफ बेटा बात का मोशन परफॉर्म बाय एटम और मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर एफ कितना है? 3 आया, लिखा ना आपने गुड़िया 3, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है। वो भी किस टाइप के? ट्रांसलेटरी मोशन। ये भी तुम्हें याद रखना है 3 डिग्री ऑफ मोशन है, पर किस टाइप की है? ट्रांसलेटरी मोशन। तो उसको लिख दो बेटा 3/2R। अब सीपी जो होता है वो होता है CP + R। क्या होता है बेटा बात करें? समझ पा रहे हैं? अच्छा CP + R में आपने खुद देखा, फिर इसका मतलब है क्या करना है? CP आप CP निकाल चुके हो, CP क्या होता है? CP + R। अच्छा CP कितना? 3/2R। 3/2R + R कर दो, नीचे का 2 ऊपर चला जाएगा, मतलब कितना आएगा? 5/2R। 5/2R आ गया। गामा निकालना है, गामा क्या होता है? CP/CV। 5/2R प्लस बात करें अपॉन 3/2R। तो पूरे बात में बात नीचे का 2 कट जाएगा, RR कट जाएगा और बचेगा क्या? 5/3। क्या बचेगा मैडम? अभी निकाल के देखा था ना अपन ने। फिर आता बेटे डायटोमिक गैस। अब डायटोमिक गैस का मतलब पूरे बात में जहाँ पे 2 एटम हो, जैसे N2, O2, Cl2, Br2, F2, I2, H2। गुड़े बात की ये सारी की सारी गैसेस हैं। कैसी गैसेस हैं? डायटोमिक गैस। इनमें गुड़े बात करें टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है बेटा 5, मतलब 5 टाइप की मोशन ये परफॉर्म करते हैं, जिसमें से 3 तो होती है ट्रांसलेटरी मोशन, 2 होती है क्या? रोटरी मोशन। ट्रांसलेटरी का मतलब गुड़े बात करें वो कंडीशन है जैसे ये वाला मॉलिक्यूल लिया, गुड़े बात करें एक ये मॉलिक्यूल एक ये मॉलिक्यूल लिया आपने, दोनों गुड़े बात एक ये और एक ये गुड़े बात करें, ठीक है। जैसे या फिर आप ऐसा बोलो एक आपने ये मॉलिक्यूल लिया और एक आपने बेटा बात करें ये वाला मॉलिक्यूल, 2 ऑक्सीजन एटम को आपस में जोड़ दिया। अब 2 ऑक्सीजन एटम आप किससे जुड़े? एक ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन आपस में डबल बॉन्ड के द्वारा, मतलब किसी न किसी बॉन्ड लेंथ के द्वारा सेपरेटेड है। पूरे मॉलिक्यूल को या तो बेटा बात करें जेड डायरेक्शन में ले जाओ, या तो एक्स डायरेक्शन में ले जाओ, या तो वाई डायरेक्शन में ले जाओ। 3 ट्रांसलेटरी मोशन हो गए। अब आते रोटेटरी मोशन। इस गुड़े बात करें मतलब ऑक्सीजन ऑक्सीजन को आपस में जोड़ने वाले जो एक्सेस है उस एक्सेस के गुड़े बात करें अलोंग, अगर बेटा बात करें बाई डायरेक्शन से आप एक्सेस पास करते हो, वाई एक्सेस के अलोंग बेटा इसको मोशन कराओ तो एक्स डायरेक्शन मोशन करेगा। और अगर बेटा बात करें अपन क्या करें एक्स डायरेक्शन तो एक्स डाल नहीं सकते, तो फिर दूसरा गुड़े बात करें कहाँ से डालोगे आप? जेड डायरेक्शन, तो गुड़े बात की बाई डायरेक्शन मोशन करेगा। या तो बाई डायरेक्शन के एक्सेस के अलोंग ये एक्स डायरेक्शन मोशन करेंगे गुड़े बात करें, मतलब कहाँ कर रहे हैं? जेड और एक्स में, क्योंकि मोशन तो प्लेन में होगा ना बेटा। और अगर आप गुड़े बात करें एक्सेस कहाँ डाल रहे हो? जल्दी बोलो। जेड में, तो मोशन आपको कॉमन सेंस से पता दी बात करें कहाँ होना है? बाई और एक्स में। कहाँ पर होना है? गुड़े बात करें मतलब सीधी सी बात है कि एक्सेस के परपेंडिकुलर जाना है। कहाँ जाना है? अब गुड़े बात क्या, अगर तुमने यहीं से गुड़े बात के एक्सेस डाल दिया तो फिर मोशन कैसे होगा पार्टिकल का? बात समझ पा रहे हो? तो यहाँ पर कितना आएगा? 2 टाइप का तो आएगा क्या? रोटेटरी, और 3 टाइप का आएगा बेटा बात कर क्या? मतलब सीधी सी बात है कि जो रोटेशन तो तभी होता है ना जब गुड़े बात करें आपके जो एक्सेस है आपके गुड़े बात करें पता है एक्सियल मतलब जो एक्सियल गुड़े बात करें पता है एक्सेस है उसके परपेंडिकुलर डाला जाए। ये रोटेटरी एक्सेस हमेशा गुड़े बात करें एक्सियल एक्सेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए। चाहे तुम बाई डायरेक्शन में डाल रहे हो तो ये एक्स में और जेड में घूम रहा है, और चाहे बेटा बात करें आप जेड से डाल रहे हैं तो ये गुड़े बात करें एक्स बाई में और एक्स में घूमेगा। और आपको पता है कि गुड़े बात करें आप एक्स से डाल नहीं सकते, क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल एक्स में ही रखी आपने, किस में रखी? एक्स में। बस समझ पा रहे हैं? अच्छा, तो अगर आप बेटा बात करें डायटोमिक गैसेस की बात करो तो टोटल गुड़े बात करें डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है? टोटल 5। अब 5 में से 3 तो होती है ट्रांसलेटरी मोशन। याद है हर ट्रांसलेटरी मोशन में काइनेटिक एनर्जी कितनी एब्जॉर्ब हो रही थी? 1/2 kT। कुछ याद आया? गुड़े बात करें, ठीक। और रोटेटरी के अंदर कितनी हो रही थी? 1/2 kT। एक ही एनर्जी का फॉर्म एब्जॉर्ब हो सकता है क्योंकि यहाँ पे रोटेशन चल रहा है, मोशन चल रहा है। तो 3 तो होती है बेटा बात करें क्या हमारे पास? ट्रांसलेटरी मोशन। 2 होते हैं रोटेटरी, टोटल हो गए 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब यहाँ पर आता है हमारे पास क्या गुड़े बात करें बताओ कि अगर डायटोमिक गैस है तो उसके अंदर वाइब्रेटरी मोशन कितने होते हैं? 0। क्या होते हैं बेटा बात करें? वाइब्रेटरी मोशन का नंबर क्या होता है? 0। सीबी की वैल्यू क्या होती है? सीबी होती है F/2 × R। एफ कितना है? 5/2/R आ गया। ये क्या आ गया? सीबी। अब सीबी क्या होता है? CP + R।
तो 5/2r प्लस 2 कर दो, कितना आ गया 7/2r। तो 7/2r बेटा बात की ये आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, गामा। गामा क्या होता है, गामा होता है गुड़े बात का CB/CB, तो 7/5 आ गया। क्लियर हुआ। अच्छा, आते गुड़े बात कर हमारे पास पॉलीएटॉमिक पर। अब वो पॉलीएटॉमिक चाहे ट्राइएटॉमिक हो, चाहे टेट्राएटॉमिक हो, चाहे पेंटाएटॉमिक हो, इनमें गुड़े दो आती हैं। एक तो बेटा बात का नॉन लीनियर, दूसरा लीनियर। नॉन लीनियर का बेटा बात का डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है। नॉन लीनियर का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, 6 होता है। तो नॉन लीनियर का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, 6, लेकिन उसमें 3 होता है ट्रांसलेटरी। P3 क्या होता है बेटा, ट्रांसलेटरी, और 3 होता है बोलो रोटेटरी। टोटल कितना हो गया 6। वाइब्रेशन यहाँ भी नहीं होगा। नॉन रोड जो गुड़े बात कर लीनियर होता है उसके अंदर टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 6 में से 3 तो होता है बेटा बात करें क्या, और गुड़े बात का 3 क्या होता है, रोटेटरी। समझ पा रहे हो। अच्छा, गुड़े बात कर तो टोटल कितना हो गया 6। इसमें गुड़े बात कर वही कंडीशन है कि जैसे अब 3D को समझना भी थी, बात कर उतना पूरा हो नहीं पाता, एक्सप्लेन कर पाते, पर आपको ये डायरेक्ट याद रख लेना है, ठीक है। या तो पूरी के वैसे इंस्ट्रूमेंट हो, 3D को गुड़े बात में 3D फिगर में समझा सकते, ऐसे नहीं समझा सकते, पर इतना आपको समझ में आना चाहिए कि अगर मैं कोई गुड़े बात का स्ट्रक्चर उठाऊं, जैसे ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर ही उठा लो, वो फील हो रहा है NH3 आपको फील हो रहा है, तो पूरे पूरे मॉलिक्यूल को एक्स में उठा के जाओ, पूरे मॉलिक्यूल को बाय में उठा के ले जाओ, और पूरे मॉलिक्यूल को बेटा जेड मोशन कराओ, तो 3 तो ट्रांसलेटरी तो मोशन आ जाएंगे। अब रोटेटरी जो मोशन गुरु बात कराएंगे वो 3 आएंगे। कितने आएंगे बेटा बात में 3 कैसे, अगर आपने देखा कि एक मॉलिक्यूल गुड़े बात करके इसमें एक्स में आ रहा है, एक इसमें आ रहा है बाय में आ रहा है, दूसरा किस में आ रहा है जेड में आ रहा है। अगर मैं जेड से गुड़े एक्सेस पास करूँ, जेड से अगर पास करूं तो याद ही एक्स वाई में घूमेगा। और अगर बेटा बात करें अपन एक्स से पास कर रहे हैं तो एक्स वाला इनएक्टिव हो जाएगा, ये वाला कहाँ जुड़ेगा, घूमेगा बाई जेड में घूमेगा। और अगर बेटा बात करें बाई से एक्सेस पास कर रहे हैं तो बाई वाला इनएक्टिव हो जाएगा, लेकिन जो बेटा बात करें जेड का और एक्स का बचा है वो आपस में क्या करेगा, रोटेटरी मोशन करेगा। बात समझ पा रहे हो। मतलब जिस एक्सिस के अलोंग गुड़े बात करें या जिस गुड़े बात करें पता है एक्सेस से, जैसे एक्स बाय और जेड से आपने रोटेटरी एक्सेस को पास किया तो वो गुड़े बात के रोटेटरी एक्सेस पर आने वाले मॉलिक्यूल का रोटेशन बंद हो जाता है, और बाकी बेटा जो उसके परपेंडिकुलर होते हैं वो उस डायरेक्शन में रोटेशन कर सकता है। तो टोटल गुड़े बात करिए आता है। यहाँ पर हमारे पास वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है, 0। क्या होता है, वाइब्रेटरी मोशन नहीं होता है गुड़े बात करें। तो टोटल कितना आ गया बेटा बात के हमारे पास 6 आ गया। अच्छा, मुझे चाहिए CB, क्या चाहिए CB की वैल्यू कितनी आएगी, F/2R, F कितना है 6/2R मतलब 3R। अच्छा बेटा बात करें जो हमारे पास CP होगा वो क्या होगा, CP प्लस R, इसका मतलब कितना होगा 6/2R प्लस R, मतलब 8/2R मतलब 4R। और बेटा बात करें हमारे पास जो गामा होगा वो क्या होगा 8/6 मतलब 4/3 मतलब गुड़े 1.33। समझ पा रहे हो। अब दूसरा था बेटा बात करें लीनियर में गुड़े बात करें डिग्री और बेटा फ्रीडम होता है 7। कितना होता है 3 तो होता है ट्रांसलेटरी। जैसे CO2 को फील कर पा रहे क्या आप, CO2 में गुड़े कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये गुड़े कार्बन है, डबल बॉन्ड के द्वारा बेटा बात करिए तुम्हें ऑक्सीजन दिख रहा है, डबल बॉन्ड के द्वारा ये क्या दिख रहा है, ऑक्सीजन दिख रहा है, माने डबल बॉन्डेड है, ठीक है। तो ये कार्बन, ये ऑक्सीजन। अब गुड़े बात की ये लीनियर है, एक्स डायरेक्शन में, बाय डायरेक्शन में, और गोलू बात करें जेड डायरेक्शन में। 3 क्या होगा ट्रांसलेटरी। 2 गुड़े बात करें आएंगे क्या, रोटेटरी। क्या आएंगे, रोटेटरी गुड़े बात के 2 डायरेक्शन में कैसे करेगा, खुद सोचो। आप अगर एक्सेस बेटा बात कर ऐसे पास कर रहे हो बाय एक्सेस से तो ये गुड़े जेड में एक्सेस घूमेगा, और अगर बेटा बात कर आप जेड से कर रहे हैं तो फिर ये बाय में और एक्सेस में। देखो ये तो दीदी ऐसे घूम रहा है ऐसे, लेकिन ऐसे किसके अकॉर्डिंग घूमेगा, एक्सेस तो होना चाहिए ना। अगर एक्सेस होगा तो उसी के अलोंग तो घूमोगे आप, तो इस एक्सेस के बेटा बात के अलोंग घूम रहे आप ऐसे। और अगर अपने एक्सेस गुड़े बात कर कहाँ डाला, ऐसे डाला, तो फिर ऐसे घूमेगा। हमेशा एक्सेस के परपेंडिकुलर घूमना है। अगर आप एक्सेस ऐसे ही डालो तो मॉलिक्यूल आपने खत्म कर दिए, मॉलिक्यूल ब्रेक कर दिए कि नहीं कर दिए, तो इसके अलोंग तो कभी घूम नहीं पाएगा, इसके अलोंग कैसे घूमेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो गुड़े बात करें कंडीशन हमारे पास क्या आ जाएगी कि 2 आएंगे क्या, और गुड़े बात के 2 आएंगे वाइब्रेटरी। 2 आएंगे क्या बेटा बात के, वाइब्रेटरी, या तो पास आएगा या तो दूर जाएगा, या तो पास आएगा या तो दूर जाएगा। तो वाइब्रेटरी भी कितने होते हैं 2, तो 2 वाइब्रेटरी, 2 गुड़े बात कर हमारे पास क्या आ जाएंगे, और 3 क्या आ जाएंगे। टोटल कितने हो रहे हैं 7। टोटल कितने हो रहे हैं, या तो मॉलिक्यूल पास जाएगा या दूर जाएगा गुड़े बात कर, तो ये कंडीशन टोटल 7। अच्छा, मुझे चाहिए CB, कितना चाहिए बेटा, CB तो सीधे रट गया दीदी बात कर, F/2R करना है, क्या करना है, और F कितना बेटा बात करें तो 7/2R आ गया। CB कितना होगा, बिल्कुल 2 बढ़ा दो 9/2R, ये तो तुमको रट गया 9/2R, बहुत अच्छी बात है। तो इसमें तुमने देखा तुम्हें क्या याद करना है, केवल डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको रटा है आपको क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाएंगे। और डिग्री हमें रट गया 2 3 2 की 5 नहीं, सीधी बात है 3, फिर आ गया 2 जोड़ के 5, फिर आ गया 6 और 7, तो वो तो 5 6 7 तो याद हो गया हमें। समझ पा रहे हैं। और उसके पहले क्या याद रखना है 3, ठीक है। तो ये आपने काम कर लिया, काम कर लिया कि नहीं कर लिया गुड़े बात करें। अब इनका अगर यूज करना पड़े अपन को तो अपन आराम से कर पाएंगे। इसको आगे करें क्या, चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है।